यह इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एक कथावाचक बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर बिहार के अंदर माहौल को भड़काया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम को बिहार सरकार छू कर तो दिखाए, ऐसी तैसी कर देंगे। वो बागेश्वर धाम जो संविधान के खिलाफ बयान दे रहा है। और आप जानते हैं, माहौल को भड़काने में सिर्फ भाजपा नहीं है, मीडिया भी उनको साथ दे रहा है अपने नफरती कार्यक्रमों के जरिए। मैं चाहूंगा लालू प्रसाद यादव से किस तरह से मीडिया सवाल पूछता है कि बागेश्वर धाम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं, यानी कि लालू को भड़काना। और लालू पलटवार क्या कहते हैं? लालू पलटवार करके कहते हैं, कौन बागेश्वर धाम? सुनिए लालू ने क्या कहा। प्रसाद यादव वो शख्स हैं जब 1990 में आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी और वो राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, सैकड़ों लोग दंगे में मारे जा रहे थे। उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उनकी राम रथ यात्रा को न सिर्फ रोक दिया था बल्कि आडवाणी को गिरफ्तार भी कर लिया था। और फिर आपको याद होगा दोस्तों, मंच पर आकर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी रथ यात्रा एक राज्य के कानून व्यवस्था को बर्बाद करे, क्योंकि अगर मंदिर में घंटी बजाने वाला ही जिंदा नहीं रहेगा तो मंदिर किस काम का। ये शब्द थे लालू प्रसाद यादव के। आज मीडिया उनको भड़का रहा है, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कौन बागेश्वर धाम? वो बागेश्वर धाम जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। यानी कि बागेश्वर धाम तथा कथित कथावाचक जो मंच पर खड़े होकर उलूल जुलूल बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम तक शुरू कर चुके हैं। उन्होंने मंच से यह तक कह दिया था आपके स्क्रीन पर, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, इसके सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिस दिन भारत के 2/3 सनातनी हिंदू जाग जाएंगे और अपने वोट और अपने अधिकार को समझने लगेंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यानी कि एक कथावाचक खुलेआम वोटों की भाषा बात कर रहा है और बीजेपी उनकी मौजूदगी को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह सम्राट चौधरी का यह बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम को कोई छूकर तो दिखाए। यही नहीं, सम्राट चौधरी यह भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार जानबूझकर अव्यवस्था पैदा कर रही है जिससे उनका आयोजन जो है वो ठप हो जाए। दोनों ही सूरतों में सम्राट चौधरी का बयान गलत है और मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं कैसे। सबसे पहले दोस्तों, आज तक की खबर आपके स्क्रीन पर कि बिहार सरकार ने दरअसल किस तरह का इंतजाम किया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों गौर कीजिएगा, किस तरह की सुरक्षा दी गई है मध्य प्रदेश सरकार और बिहार सरकार दोनों की तरफ से। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा 5 लेयर में लगाई गई है। उनकी सुरक्षा में 200 निजी और 250 सरकारी सुरक्षा कर्मी लगे हैं। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा में लगे सभी बाउंसर्स को कमांडो की ट्रेनिंग प्राप्त है। बाबा की सुरक्षा को लेकर दैनिक भास्कर ने पड़ताल की तो इस क्रम में सुरक्षा का कमान संभाल रहे शशि शेखर ने कहा, बाबा की सुरक्षा की व्यवस्था 5 लेयर की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के अलावा बिहार सरकार की पुलिस और इसके अलावा बाबा की सुरक्षा में बाउंसर्स सक्रिय हैं। बाउंसर्स हैं जिन्हें कमांडो ट्रेनिंग प्राप्त हैं। तो फिर सम्राट चौधरी भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? चलिए मान लिया, जब बागेश्वर धाम पटना आए थे तब आप भाजपा के तमाम नेताओं के साथ मिलकर आरती उतार रहे थे, मगर अब एक कथावाचक पर इस तरह से माहौल को भड़काना। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। बिहार सरकार चाहती है कि उनके कार्यक्रम को किसी तरीके से फेल करवा दिया जाए। इसी कारण से कोई सुरक्षा की व्यवस्था या फिर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई है। नीतीश सरकार चाह रही है कि बाबा के कार्यक्रम में किसी भी तरह की अप्रिय घटना घट जाए। क्या यह बात सही है? नीतीश कुमार ने किस बात पर आपत्ति दर्ज की है दोस्तों, वो आप सुने।
नीतीश कह रहे हैं कि यह गांधी का देश है, यह देश संविधान से चलेगा। इस देश में इस तरह की अनर्गल बातें करना कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, या फिर यह कहना कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार ने एक बहुत वाजिब बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले स्वतंत्रता आंदोलन के मायनों को तो समझ लो। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। अब सम्राट चौधरी के उस आरोप पर आते हैं दोस्तों, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार जानबूझ के आयोजन को ठप कर रही है। तो मैं आपको बतलाता हूं कि आज तक की यह खबर आयोजन के बारे में क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। गौरतलब है कि धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों पटना के नौबतपुर स्थित तरेत मठ में हनुमान कथा सुना रहे हैं। इसमें भारी भीड़ और भीषण गर्मी में लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने सोमवार को आयोजित होने वाले दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि कथा पूरे 5 दिन चलेगी, मगर भारी भीड़ के बीच किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए दिव्य दरबार को बंद करने का फैसला लिया गया है। फिर कभी बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। यानी कि कथा चलेगी मगर दिव्य दरबार को बंद किया जा रहा है भीषण गर्मी के चलते। क्या यह बात सम्राट चौधरी को समझ नहीं आ रही है? क्या सम्राट चौधरी चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में लोग वहां जुटें और उनकी मौत हो जाए? क्या सम्राट चौधरी भूल गए हैं कि मुंबई में क्या हुआ था? याद कीजिए दोस्तों, अमित शाह की ये रैली बुलाई गई थी, लाखों की तादाद में वहां भीड़ बुलाई गई थी। अमित शाह ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि मेरी नजर जहां जा रही है मुझे वहां भीड़ दिखाई दे रही है। और इसी रैली में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। किसी ने माफी नहीं मांगी दोस्तों। आज तक अमित शाह ने इस मुद्दे पर टिप्पणी तक नहीं की। सम्राट चौधरी, एक तो आप एक कथावाचक के नाम पर जो अक्सर मंच पर बैठकर विवादास्पद बयान देते हैं, उस पर आप गलत बयानी करते हैं, आप भ्रामक बातें कहते हैं और आप चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में लोग वहां जुटें। यह तो खुद कथावाचक का फैसला है ना। यह तो धीरेंद्र शास्त्री ने फैसला किया है कि हम अपने दिव्य दरबार को रोक रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी है, लोगों की तबीयत ना खराब हो जाए, सीधी सी बात है। मगर हां, बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप, जिनकी वजह से यह विवाद पैदा हुआ, आपको याद होगा दोस्तों, तेज प्रताप ने ही जब बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री आ रहे थे तब यह कहा था कि हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वे बाबा बिहारियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। बिहार में कृष्ण राज्य है, यहां महागठबंधन का राज है। भगवान कृष्ण 16 कलाओं में पूर्ण थे और राम जी 14 कलाओं से ही पूर्ण थे। ये सब देश को तोड़ने के लिए राजनीति की जा रही है। जनता ने कर्नाटक में परिणाम दे दिया है। यहां पर तेज प्रताप कई चीजें कहने से बच सकते थे, क्योंकि जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना कि रोक देंगे, घुसने नहीं देंगे, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, उल्टा आपने पूरी सुरक्षा दी। 5 लेयर की सुरक्षा बिहार सरकार ने दी है। कमांडो ट्रेनिंग प्राप्त बाउंसर्स लगाए गए हैं, बिहार सरकार के सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। तो ये सब बयान देने से बचे। हां, जिस मुद्दे पर नीतीश कुमार हमला बोल रहे हैं या जिस मुद्दे पर राजद और जनता दल यूनाइटेड के नेता मुद्दा उठा रहे हैं, मसलन संविधान पर हमला, उस पर बने रहिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उल्टा तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या आप धीरेंद्र शास्त्री के लिए समय निकालेंगे, तो क्या कहते हैं तेजस्वी यादव आपकी स्क्रीन पर। हम बिहार की जनता की सेवा और काम करने में अपना समय लगा रहे हैं। जहां हमारा समय उपयोगी होगा हम वहां समय देंगे। वहीं कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को धूल चटाकर कांग्रेस को मौका दिया है, इससे साफ पता चल जाता है कि अब बीजेपी का पतन का दिन आ गया है। कर्नाटक में बीजेपी की ही हार नहीं हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की भी हार हुई है। तेजस्वी यादव मुद्दे पर बने हुए हैं। उसी तरह से विपक्ष को भी मुद्दे पर बने रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया इस मुद्दे पर लगातार भड़काऊ कार्यक्रम करेगा। मसलन ये देखिए,
धीरेन्द्र शास्त्री कालिक मली गई, इस तरह के कार्यक्रम जी न्यूज चला रहा है। किस तरह से जो है हिंदू राष्ट्र की उन्होंने अपील की, बिहार के नेता बौखला गए। टाइम्स नाउ नव भारत के कचरा कार्यक्रम देखिए। इनका मकसद क्या है कि एक कथावाचक के नाम पर माहौल को भड़काया जाए, और बिहार में यह अरसे से कोशिश हो रही है। इससे पहले याद कीजिए, जब रामनवमी हो रही थी तो 2 जिलों में बजरंग दल के नेता गिरफ्तार हुए भड़काने को लेकर। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाई, जिसके चलते 2 जिलों में रामनवमी के मौके पर दंगे हुए। उन लोगों को गिरफ्तार तक किया गया। याद कीजिए, भाजपा ने बाकायदा इस झूठ को वायरल किया कि करीब 12 से 14 बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मौत के घाट उतार दिया गया है। फिर वो यूट्यूबर भी गिरफ्तार हुआ जिस पर NSA लगाया गया। ये लगातार चीजें बीजेपी कर रही है ना। क्या इस देश की जनता को और बिहार की जनता को यह हकीकत नहीं दिखाई दे रही? पहले तमिलनाडु के नाम पर बिहार में असंतोष पैदा किया जाए, उसके बाद रामनवमी में अफवाहों के जरिए दंगे फैलाए जाएं। अब एक कथावाचक को ले आए हैं ये लोग, उसके जरिए भी भ्रामक खबरें फैलाएं, दंगा फैलाया जाए। क्यों? इसलिए मैंने एक अन्य कार्यक्रम किया था कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार है? यह तो सब प्रमाणित हो रहा है ना दोस्तों। ये जो तमाम तस्वीरें मैंने आज आपको दिखाई हैं वो इस बात को प्रमाणित कर रही हैं। अगर आप प्रदेश की जनता हैं तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अमन चैन से सब रह सकें, बेवजह अनर्गल मुद्दों पर दंगे ना भड़काए जाएं। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए, यह सरकार और राजनेताओं की कोशिश होनी चाहिए। मगर क्या नेता बाज आएंगे? लगता तो नहीं दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।